की रहने वाली बीके नागरतना बहन का। एक बड़े घर में मेरा लौकिक जन्म हुआ। बचपन से ही मुझ में भक्ति के संस्कार थे। भगवत गीता के 18 अध्याय मुझे कंठस्थ थे। गीता स्पर्धा में बहुत इनाम लिए थे। ब्रह्मा बाबा से मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि मेरा लौकिक जीवन उनके लौकिक जीवन से बहुत मिलता है। मैंने भी उनकी तरह 12 गुरु किए थे। मैं भी उनकी तरह रोज गीता पढ़ती थी। परिवार व रिश्तेदारों में मेरा भी बहुत मान था। जैसे बाबा को भी बाल्यकाल में बहुत वैराग्य था, लेकिन एक दिन सौभाग्य सुंदरी सिनेमा देखा तो उन्होंने शादी कर ली। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। 17 वर्ष की आयु तक मुझे भी बहुत वैराग्य था। माता पिता सोचते थे कि यह शादी नहीं करेगी, लेकिन मैंने भी एक दिन एक सिनेमा देखा। मेरा भी दिल बदल गया और शादी के लिए मैंने हाँ कर दी। बड़े घर की बहू बन गई। बड़े बड़े साहूकार व्यापारियों के मोहल्ले में हमारा घर था। सब सुख सुविधाएं थीं। काम करने के लिए नौकर चाकर थे। अनगिनत जेवर मेरे पास थे। जेवरों के नए नए नमूने बदली सदली करती रहती थी। 20 साल में डायमंड नेकलेस के 3 नमूने मैंने बदल डाले। बाजार में नई साड़ी का नमूना आता तो सबसे पहले मेरे पास पहुंचता था। हफ्ते में 2 सिनेमा कम से कम मैं देखा करती थी। दिन में एक वक्त बाहर का बढ़िया खाना भी जरूर खाती थी। सुबह उठते ही 2 घंटे पूजा पाठ करती थी। विष्णु सहस्त्र नाम श्रद्धा से रोज गाती थी। इतना सब होने पर भी अंदर से महसूस होता था कि मैं बहुत खाली हूँ। मुझे अभी कुछ और पाना है। ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाने वाले बहुत से लोग मेरे घर के आसपास रहते थे। उन्हें देख मुझे नफरत आती थी। जब वे रास्ते में मिलते और ज्ञान की बातें सुनाते तो मुझे बहुत गुस्सा आता कि जब मैंने पूछा ही नहीं तो मुझे ये क्यों सुना रहे हैं। फिर मैं सोचती, इनसे छिपकर दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। कभी जब कोई बीके सामने से दिख जाता तो यह सोचकर कि ये फिर से ज्ञान सुनाएंगे, मैं रास्ता बदल लेती थी। इनके सफेद कपड़े और पूरी बाजू की ब्लाउज मुझे जरा भी अच्छे नहीं लगते थे। मैं कहती थी, मैं मर जाऊं तो भी ब्रह्मा कुमारी संस्था में पाँव नहीं रखूंगी। लेकिन समय ने पलटा खाया और मुझे भविष्य से वैराग्य आने लगा। कारण यह था कि इतनी भक्ति करते हुए भी एक भी देवता का साक्षात्कार नहीं हुआ। मन में आया कि अब साकार को छोड़कर निराकार की उपासना करनी चाहिए। ऐसा सोचते समय शिवलिंग मेरे सामने आया। शिव भोलेनाथ की तपस्या करूं, यह विचार मेरे मन में आने लगा। एक दिन पड़ोस में रहने वाली ब्रह्मा कुमारी माता ने कहा कि अरे, हमारे यहाँ भी तो और कुछ नहीं करना, सिर्फ शिव को ही याद करना होता है। यह सुनते ही मेरे मन में याद 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 यह शब्द गूंजने लगा। आखिर मैंने फैसला किया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में क्या सुनाते हैं, जरा देख के तो आऊं। मैं माताजी और बड़ी बेटी को लेकर वहां गई। सन 1976 नवंबर का मास था। दीपावली के दिन थे। 7 दिन में हम तीनों का एक साथ अलौकिक जन्म हो गया। सारा ज्ञान समझ में आ गया। फिर तो इतना नशा चढ़ा कि मन गाने लगा, पाना था सो पा लिया। कुछ समय बाद नाते रिश्तेदारों की तरफ से परीक्षाएं आनी शुरू हो गईं, लेकिन मैं अपने मार्ग पर अड़िग रही। जब गुरुओं का गुरु परम सदगुरु मिल गया तो मैं उसकी आज्ञाओं को कैसे न मानूं। एक दिन बिस्तर पर लेटे लेटे मैं बाबा से मन ही मन बातें कर रही थी। मैंने कहा, बाबा, मेरे ये 3 बच्चे तो सृष्टि रूपी नाटक के बच्चे हैं, लेकिन आप तो मेरे असली बेटे हो। मैं ऐसा कह ही रही थी कि ज्योति बिंदु शिव ने अपनी किरणों सहित मेरे मस्तक पर आकर मुझ आत्मा को गले से लगा लिया। यह साक्षात्कार या कल्पना नहीं है, लेकिन सचमुच में बाबा ने मुझे गले लगाया और मेरा बेटा बन गया। आज जब भी मुझे यह अनुभव याद आता है, मेरा दिल भर आता है, आंखें गीली हो आती हैं और अनुभव पुनः साकार हो उठता है। उस दिन के बाद अपने तीनों बच्चों को जो खिलाया, जो भी उन पर खर्च किया, तो एक हिस्सा बाबा के लिए भी निकाल कर रखती थी। बाबा बच्चे के नाम का फल, दूध, सब्जियां सेंटर पर भेजती थी। एक दिन किसी कारण नहीं भेज सकी, पर खाना खाने बैठी तो खाना अंदर ही न जाए, इतना बाबा के साथ बेटे का संबंध जुड़ गया। अब भी रोज भोग लगाते समय बेटे का संबंध बहुत अच्छे से अनुभव होता है। कभी कभी जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो बाबा बच्चा बनकर मेरे से पूछता है, माँ,
मेरे लिए क्या बना रही हो। उस समय मुझे बहुत खुशी होती है। सारे दिन बेटे के संबंध की मस्ती में रहती हूँ। कितनी भाग्यवान हूँ मैं। सारी दुनिया को खिलाने वाला मुझसे पूछता है कि माँ आज मेरे लिए क्या बना रही हो। मेरी बड़ी लड़की उमा सेंटर पर समर्पित हो गई। छोटी लड़की की शादी होने के बाद मैं भी अपने बेटे के पास अमेरिका चली गई। वहाँ भी सेंटर पर जाती थी और बाबा की सेवा करती थी। उन दिनों आबू में ज्ञान सरोवर का निर्माण कार्य चल रहा था। प्यारे बाबा ने मुरली में कहा था, सरोवर में अपना सब कुछ सफल करो। अमेरिका में जब मैंने बाबा की यह वाणी सुनी तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे बेटे शिव बाबा का घर बन रहा है। मेरे पास जो कुछ भी है मुझे उसमें सफल करना है। वीज़ा पूरा होने के बाद मैं भारत आई और सरोवर में डालकर मैंने भी अपना सब कुछ सफल कर लिया। इस प्रकार बाबा के साथ बेटे का रिश्ता और भी गहरा हो गया। अब मैं बेंगलोर जयनगर में रहती हूँ। सेंटर पर रहते मुझे अगर कोई परिस्थिति आ भी जाती है और मेरा थोड़ा भी संकल्प चलता है तो बाबा उसे बंद करा देते